ये 50 साल के एंटोनी नाम के एक आदमी की कहानी है, जो 50 साल की उम्र में एक 25 साल की लड़की से प्यार करने लगता है। हैरानी की बात है कि वह लड़की भी एंटोनी को पसंद करने लगती है, लेकिन शुरुआत में वह उसकी बातों को मज़ाक समझती है। बाद में जब एंटोनी हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स को सीरियसली बताता है, तो लड़की आखिरकार हाँ कह देती है। ये कहानी का दूसरा पार्ट है, और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एंटोनी उस जवान लड़की के साथ बैठा होता है। वह उसे खुश करने की कोशिश करता है, और हैरानी की बात है कि लड़की भी उसे रोकती नहीं है। वे दोनों एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। कुछ पल बाद कहानी में एक नया सीन आता है, जहां एंटोनी और 25 साल की लड़की की लव स्टोरी गहरी होती जाती है, और आखिरकार वे शादी कर लेते हैं। ये एंटोनी की जिंदगी की पहली शादी थी, क्योंकि उसने पहले कभी शादी नहीं की थी। अब एंटोनी की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। उसे आखिरकार वह लड़की मिल गई जिससे वह प्यार करता था। उसका नाम सोफिया था। शादी के बाद भी सोफिया ने अपनी दुकान बंद नहीं की, और एंटोनी ने कभी इस पर एतराज नहीं किया। कभी-कभी वह उसकी मदद करने के लिए वहां भी जाता था। एंटोनी हमेशा चाहता था कि सोफिया कभी अपनी दुकान बंद कर दे, ताकि वे बिना किसी चिंता के साथ ज्यादा समय बिता सके। वह अक्सर सोफिया के साथ डांस करता था और खुशी-खुशी जिंदगी जीता था। लेकिन एक दिन जब एंटोनी और उसकी पत्नी सोफिया पार्क में टहलने निकले, तो वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उस आदमी ने उनसे बात की, और बातचीत के बीच में ही उसने एंटोनी से कुछ कड़वी बात कह दी। उसने कहा, तुम्हारी उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और शायद तुम सोफिया को ज्यादा समय तक खुश नहीं रख पाओगे। एक दिन वह तुम्हें छोड़ देगी। ये सुनकर एंटोनी और सोफिया दोनों चुप हो गए, और चुपचाप घर लौट आए। उस शाम तेज बारिश होने लगी। वे दोनों खिड़की के पास खड़े होकर बारिश देख रहे थे, और एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उन्होंने एक खूबसूरत रात साथ बिताई। एंटोनी और सोफिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन अचानक सोफिया को याद आया कि वह एंटोनी का दिया हुआ कीमती तोहफा पार्क में ही छोड़ आई है। बिना समय बर्बाद किए उसने तेज बारिश में भी जाकर उसे तुरंत वापस लाने का फैसला किया। एंटोनी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और तूफान में पार्क की ओर भागी। बारिश बहुत तेज थी, जिससे उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। जब वह पुल के पास पहुंची, तो वह फिसल गई और सीधे नदी या डैम में गिर गई। उसकी तुरंत मौत हो गई। एंटोनी ने पूरी रात उसका इंतजार किया। अगली सुबह उसे पता चला कि जिस औरत से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, वह अब जिंदा नहीं रही। ये सुनकर एंटोनी कई दिनों तक गहरे डिप्रेशन में चला गया, लेकिन धीरे-धीरे वह ठीक होने लगा। और कहानी के आखिरी सीन में हम एंटोनी को अकेले नाचते हुए देखते हैं।